जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर और सैनियों सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत करेंगे और 2025 में हम फौजी बनकर दिखाएंगे। तो लाडले वक्त आ गया है फौजी बनने का और अब की बार हमें फौजी बनना है। मैं आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां लेकर आता हूं जो आपके सबसे ज्यादा जरूरतमंद होती है। आप कंफ्यूज रहते हो कि सर किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता। तो इसलिए लाडले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे आपकी न्यूज की पल पल अपडेट आती रहेगी। एक बार लाइक भी ठोक दीजिए लाडले। देखिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए 10वीं 12वीं में कितने मार्क्स, 10वीं 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए। आज इस पे अपन फुल डिटेल से चर्चा करेंगे और वो भी हिंदी में चर्चा करेंगे। सब लोग इंग्लिश में बताते हैं लेकिन आज लाडलों के लिए एकदम प्योर हिंदी में बातें की जाएगी। तो देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करना, हर ट्रेड का बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले अग्निवीर पे चर्चा कर लेते हैं। अग्निवीर में जीडी की चर्चा कर लेते हैं। एज आपको पता ही है 17.5 से 21 है। 17.5 से क्या है सर? 21 है। 21 तो देते तो नहीं है, लगभग 20.5 ही है क्योंकि 6 माह वो ट्रेनिंग में काउंट करते हैं। इसमें बताया गया है कि कक्षा 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10वीं क्लास उत्तीर्ण होनी चाहिए। कुल मिलाकर कितने परसेंट होने चाहिए? कुल मिलाकर 35% आपके 10वीं में बने हुए होने चाहिए। प्रत्येक विषय में 33% अंक होना चाहिए, मतलब जो आपकी सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट में 33% अंक होने चाहिए। यदि इससे डाउन है तो फिर आपको फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। ग्रीस लगा हुआ है तो फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। और ग्रेड प्रणाली का पालन करने वाले बोर्डों के लिए न्यूनतम डी ग्रेड 33 से 40% होना चाहिए और व्यक्तिगत विषय में 33%, कुल मिलाकर 45% का अनुरूप होना चाहिए। ग्रेड उनके लिए सी होनी चाहिए, जिनके ग्रेड सिस्टम है ना, उनके लिए ग्रेड सिस्टम है ना सी होनी चाहिए। कुछ बोर्डों में क्या होता है, ग्रेड सिस्टम होता है, तो लाडले ग्रेड सिस्टम में सी होना चाहिए। क्लियर जी? आप समझ गए होंगे। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आता है अग्निवीर टेक्निकल में क्या मामला है। अग्निवीर टेक्निकल में क्या मामला, समझिए आराम से। हिंदी एकदम एकदम हिंदी है लाडले। विज्ञान में दिख रहा होगा, विज्ञान में भौतिकी में रसायन विज्ञान गणित अंग्रेजी के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, कुल मिलाकर होने चाहिए 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 होना चाहिए। मतलब ओवरऑल आपके 50% बने होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए? 40 होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के भौतिकी रसायन गणित अंग्रेजी के विज्ञान में 10+2 और यदि आप NSQP स्तर पर 4 या उसके ऊपर आवश्यक क्षेत्र न्यूनतम 1 वर्ष का ये वाला सिस्टम होना चाहिए। यदि आपके पास ये सिस्टम नहीं है तो आपके पास ये सेकंड वाला सिस्टम होना चाहिए। या फिर आपकी IITI वगैरह की हुई है ना, तो वो भी है। ये कह रखा है कि यदि 10वीं के साथ आपकी IITI की हुई है 2 साल की तो भी मान्य है, तो भी आप टेक्निकल में फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं के साथ 10वीं के बाद में यदि आपकी IITI वगैरह की हुई है ना, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं टेक्निकल में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आ जाइए अगली बात है कलरक की। बोलोगे यस सर, ये बात किसकी है? कलरक की। यहां पे बोला गया किसी भी सब्जेक्ट का, स्ट्रीम का मतलब है सब्जेक्ट हो, जैसे कला है, कला वाणिज्य या फिर विज्ञान है। कला का स्टूडेंट है, वाणिज्य का स्टूडेंट है, मतलब आर्ट्स कॉमर्स विज्ञान का स्टूडेंट है, साइंस का है, 10+2 होना चाहिए। कुल मिलाकर 60% अंक होने चाहिए। कुल मिलाकर कितने परसेंट? 60% होना चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? 50%। या फिर 12वीं में अंग्रेजी और गणित या अकाउंट्स या बुक कीपिंग में इनमें कम से 50% अंक करना, प्राप्त करना अनिवार्य है। कह रहा है क्या कि एक तो अंग्रेजी हुई या फिर जो भी गणित है, अकाउंट्स वगैरह है, या फिर ये बुक कीपिंग वाला है, कॉमर्स से रिलेटेड ही होता है, इनमें 50% अंक अनिवार्य होना चाहिए। ये किसका सिस्टम है? अग्निवीर कलरक का है और स्टोर कीपर टेक्निकल का है। आ जाओ अब आता है एनए की बात। एनए में क्या होना चाहिए सर? एनए के अंदर की बात करूं तो विज्ञान भौतिकी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान अंग्रेजी के साथ 10+2 में उत्तीर्ण, कुल मिलाकर 50% होना चाहिए। इनमें कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। और प्रत्येक विषय में 40% होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए लाडले? 40% होना चाहिए। कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? कुल मिलाकर 50 होना चाहिए। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आ जाइए अग्निवीर 10वीं पास, ट्रेडमैन की है ये 10वीं पास। 10वीं पास वाले में क्या है? एस तो सब में लगभग सेम है। एक एनए में जरूर 23 होती है। एनए में क्या होती है सर? 23 होती है। 23 देखें इसमें क्या सिस्टम है? 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, बस 10वीं पास होना चाहिए। इसके लिए कुल प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है, मतलब इसका टोटल मार्क्स कितना है इसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन ये कह रहा कि न्यूनतम तो 33% होने ही चाहिए। न्यूनतम कितने होने चाहिए? 33%। यदि आपके 10वीं में 33% है, सिर्फ 33% है, तो आप ट्रेडमैन का फॉर्म लगा सकते हो 10वीं पास वाला। ऐसा ही एक ट्रेडमैन है 8वीं पास वाला है लाडले। कौन सा? 8वीं पास का। 8वीं पास में क्या है? 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, और 33% अंक आए हुए होने चाहिए। कितने परसेंट बने हुए होने चाहिए? 33% बने हुए होने चाहिए। तो ये लाडले आपको आप किस में फॉर्म भरना है, जीडी में भरना है, टेक्निकल में भरना है, इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। यदि आपने इन शर्तों का पालन नहीं किया तो आपका फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा और मान लो गलती से लग भी गया तो बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ जाती है। तो लाडले इन सभी शर्तों का आप पालन करते हो तो हो जाइए तैयार। अब की बार हमें क्या करना है? फौजी बनना। हिंदी में लेकर आया हूं, मेहनत करके ट्रांसलेट करके लेकर आया हूं। तो इस बात पे ना सेशन एक बार शेयर भी हो जाना चाहिए दबा के और मामला सेट भी हो जाना चाहिए। ठीक है? बोलोगे यस सर। जय